10वें पारे में सबसे मुश्किल अल्फाज आज तजवीद के साथ सीखेंगे। आपने भी तजवीद के साथ सीखना है। जैसा कि पहले मैं आप लोग को सिखाता हूँ एक एक लफ्ज़ करके। ये भी ऐसे अल्फाज हैं, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि इतने अरसे से आप गलत पढ़ रहे हैं। और कोशिश करें तवज्जो से सुने, दोबारा पढ़ते हुए आपको ये गलती नहीं आनी चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। कैसे पढ़ेंगे? ये लफ्ज़ मुश्किल लफ्ज़ है। ये 10वें पारे का 5वां रुकू है। 5वां रुकू जो है वो ख़त्म हो रहा है। और ये सूरत तौबा यहाँ पे शुरू होती है, उससे पहले जो है, ठीक है। अब इसके हिजे करते हैं। देखें, वल्लज़ीना, अब हमज़ा के ऊपर स्टैंड ज़बर है, खड़ा ज़बर है। अब हमज़ा के बाद वाव है, वाव के बाद ज़बर है, फिर वाव है, वाव के बाद जज़्म है, फिर अलिफ है, फिर वाव है, वाव के ऊपर शद है। कैसे पढ़ेंगे? तवज्जो से सुनना है आपने। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, वाव, वाव ज़बर वाव। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वाव को, ये जो वाव के ऊपर जज़्म है इसके साथ मिलाएंगे, नहीं। इस वाव को, जो पहली वाव है, इसको हम डायरेक्ट मिलाएंगे ये तीसरी वाव के साथ जिसके ऊपर शद है। पहले दरमियान में जो वाव है इसको छोड़ देंगे, वाव के आगे वाव है, वाव के आगे अलिफ है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि जिसके ऊपर शद है उसके साथ मिलाएंगे। वाव, वाव ज़बर वाव, वाव ज़बर वा, आ वाव वा, आ वाव वा, नसारू। अगर आप इसको गलत पढ़ते हैं तो अभी से सीख लें। वल्लज़ीना आ वाव वा नसारू उलाइका बाअदुहुम औलियाउ बाअद। बाअद जब वक्फ करेंगे तो दाद की आवाज़ लाजमी आएगी। बाअद, बाअद। अच्छा जी, इसके बाद है ये लफ्ज़। अक्सर लोग समझते हैं कि इसको पढ़ते वक्त पढ़ेंगे मिन वला आ जाती है, ऐसा नहीं पढ़ना। मीम के बाद नून है, फिर वाव है, मीम को वाव से मिलाएंगे। यहाँ पे इदगाम यरमलून हो रहा है, नून साकिन के बाद वाव आ रहा है हरूफ यरमलून में से, तो यहाँ पे इदगाम यरमलून होगा माल गुन्ना, यानी गुन्ना के साथ इदगाम यरमलून होगा। ठीक है, कैसे? मिन वलायतिहिम। और इसके बाद जो लफ्ज़ है वो आपके सामने रखता हूँ। ये देखें, हक्का। अब यहाँ पर क़ाफ के ऊपर दो ज़बर हैं, दो ज़बर के बाद अलिफ आ रहा है। आपको मैंने कितनी दफ़ा बताया है कि जिस लफ्ज़ के ऊपर वक्फ कर रहे हैं उस लफ्ज़ के आखिर में दो ज़बर और अलिफ आ जाए तो एक ज़बर जो है, एक ज़बर को अलिफ से बदल देते हैं। और आम सादा लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँ तो अलिफ जो है वो पढ़ा जाता है। कैसे? ये हक्कन है, जब वक्फ करेंगे तो हक्का, हक्का। ओके, अगर आप यहाँ पे वक्फ नहीं करना चाहते तो क़ाफ को लाम के साथ मिलाएंगे, क़ाफ लाम दो ज़बर क़ल, हक्कन लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। अब इसको अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। और जो लफ्ज़ मैंने आपको सबसे पहले सीखा है वही लफ्ज़ यहाँ पे भी आ रहा है। वल्लज़ीना आवौ व नसरू, आवौ व नसरू उलाइका। इसके बाद सूरत तौबा। अब यहाँ पर सूरत तौबा के अंदर पहली लाइन में ये देखिए, जहाँ पर मैंने एरो रखा हुआ है, लफ्ज़ है आइन अलिफ ज़बर आ, इसके बाद हा है, भारी साउंड के साथ पढ़ा जाएगा। अब हा को दाल के साथ मिलाएंगे या ता के साथ मिलाएंगे? ता के साथ। हा ता ज़बर हत, ता पिश, ता मीम पिश तुम। ता के बाद ये जो मीम है इस मीम को भी गिरा देंगे, छोड़ देंगे। ता को जिस मीम के ऊपर शद है उस मीम के साथ मिलाएंगे। तुम मिनल मुशरिकीन इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन।
मुशरिकीन। इसके बाद लफ्ज है, ये देखें यहां पर मुअजिजी, आगे है अल्लाही। यहां पर जा को जब अल्लाह के लाम से मिलाएंगे तो या को छोड़ देंगे। जा लाम जेर, जिल लाम कर दबल्ला, जिल्ला मुअजिजिल्लाही व अन्नल्लाह मुखजिल काफिरीन। जितने अल्फाज आपको मैंने सीखे हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह यहाँ पर है रा के बाद या है, या के ऊपर मद है, मद मुत्तसिल, और इसकी मिकदार जो है वो 5 अलिफ के बराबर आप लंबा कर सकते हैं। बरी हमजा के बाद जो है वो आगे मीम आएगा। ये लफ्ज़ जिसके ऊपर मैंने एरो रखा हुआ है रेड कलर का, ये लफ्ज़ 10वां पारा है। 10वें पारे का दूसरा रकू, दूसरे रकू का आखिरी हिस्सा है, उसमें आपको ये लफ्ज़ मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब ये तजवीद के साथ सीखते हैं। मुश्किल लफ्ज़ है, आपने गौर से सुनना है, तवज्जो से सुनना है, ताकि दोबारा पढ़ते हुए आपको गलती ना लगे, मिस्टेक ना आए। हिजे कर लेते हैं हम। हमजा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन्ना। एक बात याद रखिएगा, नून के ऊपर शद हो या मीम के ऊपर शद हो तो गुन्ना लाजमी किया जाता है। एक अलिफ की मकदार गुन्ना करके पढ़ेंगे। कैसे? इन्ना, शीन रा ज़बर शर, रा दाल ज़बर रद, दाल ज़बर दा, रद्दा। अब जब रा को दाल से मिलाएंगे, बीच में अलिफ और लाम छोड़ देंगे, रा को डायरेक्ट दाल के साथ मिलाएंगे और कैसे पढ़ा जाएगा? शर्वद्दा। अब वाव के आगे अलिफ है, वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे। जब तक होंठ गोल नहीं होंगे तब तक वो वाव सही तरीके से अदा नहीं होगा। वाव अलिफ ज़बर बा, वाब, बा ज़ेर बी, वाबी। ये अलिफ के ऊपर जो है ये मद है, मद लाजिम कहा जाता है इसको, और इसको आपने 5-6 अलिफ के बराबर जो है वो इसको लंबा कर सकते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? इन्ना शर्रद्दवाबी इंदल्लाहिल्लज़ीना कफरू फहुम ला युमिनून। अब ये जो आखिरी लफ्ज़ है, यहाँ पर या के बाद हमज़ा है। आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि वाव के ऊपर हमज़ा आ जाए, या के ऊपर हमज़ा आ जाए, या अलिफ के ऊपर हमज़ा हो, आवाज़ हमज़े की ही आएगी। ऐसा नहीं है कि वाव की आवाज़ आएगी या की, नहीं, हमज़ा की आवाज़ ही आएगी। जैसे हम यहाँ पर वाव के ऊपर हमज़ा है तो हम इसको यू मिनून नहीं पढ़ेंगे, या के बाद हमज़ा, हमज़ा की आवाज़ आएगी यू मीनून। हमज़ा साकिन जो झटके से पढ़ा जाता है तो इसको झटके से पढ़ेंगे, ला यू मीनून। अब इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है आपने।